हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इस मेथड को कैसे हम अप्लाई करते हैं, कौन सा फंक्शन पहले लेते हैं, कौन सा फंक्शन बाद में लेते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे डिस्कस करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द इनोवेटिव मेथड्स को, तो उसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे आपको क्या, डेली मैं वीडियो डालता हूँ, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे मैं वीडियो डालूंगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। सो कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि मान लो कोई दो फंक्शन दे रखे होते हैं u इंटू वी डी एक्स। पहले समझ लेते हैं इसको। तो एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लो। तो मैंने इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया। तो ये क्या आ जाएगा, u एज इट इज़ एंड इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस फिर का होल का इंटीग्रेशन और d ओवर डी एक्स हो जाएगा। हमारे पास u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स हो जाएगा और होल का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब बात आती है, मान लो कोई भी दो फंक्शंस दे रखे हैं, उनमें फर्स्ट किसको माने या सेकंड किसको माने। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आईलेट को यूज़ करना पड़ेगा। आई एल ए टी ई। आई का मतलब है इनवर्स और एल का मतलब है आपका लॉगरिथम और ए का मतलब है आपका एल्जेब्रिक और टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब ये क्या है, ये सारे फर्स्ट फंक्शन को लेट करेंगे। मान लो कोई मान लो ऐसे कोई दे रखा है, यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर और मान लो दे रखा है tan इनवर्स एक्स। तो इसमें फर्स्ट किसको लेट करना है, जैसे कि आई वाल मतलब इन्वर्स, तो सबसे पहले आपको इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट लेट करना है और इसको एल्जेब्रिक को सेकेंड लेट करना है। अब क्या करना है, मान लो कोई दे रखा है आपका x log x दे रखा है। तो इसमें फर्स्ट किसको लेट करना है, आपको log को, क्योंकि हमारे पास क्या है l लॉगरिथम आ रहा है ना। ये सारे फर्स्ट फंक्शन को यूज़ करने के लिए आईलेट यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं फर्स्ट मानूंगा और इसको सेकंड मानूंगा। तो इस तरीके से हम इसको, तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे x दे रखा है और e टू द पावर x दे रखा है, ठीक है। इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है। आपने आईलेट तो अभी पढ़ाया था आपको, आईलेट। तो सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है ना a। तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमारे पास क्या है x, तो इसको आप फर्स्ट मानेंगे। एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है तो इसको आप सेकंड मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x एज इट इज़ होगा फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है, होल का इंटीग्रेशन हो जाएगा और d ओवर डी एक्स, यहाँ से x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx हो जाएगा और होल का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से अप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व करना है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1 होता है, और e की पावर x से क्या होता है, e की पावर x और dx होता है, ठीक है। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x और साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे फर्स्ट फंक्शन चूज़ करते हैं, कैसे हम सेकंड फंक्शन चूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक दे रखा है, मान लो x log x, कैसे हम बाई पार्ट मेथड अप्लाई करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा ना आईलेट, मैं हर क्वेश्चन में आपको आईलेट लिख के दे रहा हूँ, इससे आपको क्या है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब इसमें क्या आ रहा है, देखो x log x, आईलेट, l का मतलब क्या होता है, लॉगरिथम होता है, तो इसको आप फर्स्ट मानेंगे। और एल्जेब्रिक क्या है आपका, सेकंड टाइम पे आ रहा है, तो इसको आप सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो करते हैं हम इसका। तो ये आ जाएगा आपका log x एज इट इज़ होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, d ओवर dx आपका हो जाएगा log x, क्योंकि हमें क्या है, log x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं पता है, तो उसको डिफरेंशिएट कराएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा और होल का
इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से ये मिलेगा आपको log x, x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा, और x का क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर log x बाई 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 1/2 मिलेगा, और ये x dx हो जाएगा, और ये मिलेगा एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस 1/2, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और साथ में एक कांस्टेंट मिलेगा। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर log x बाई 2 मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4, और साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन है आपका, मान लो मैंने ले लिया था आपका x sin x। अब इसमें किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, फिर से मैं आइलेट लिख रहा हूँ, आइलेट। अब देखो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, साइन एक्स आ रहा है। साइन एक्स मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, और एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो आप इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको आप सेकंड मानेंगे, क्योंकि आपका सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ये। तो एक्स एज इट इज़ हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स मिलेगा, माइनस होल का इंटीग्रेशन और डी ओवर डी एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और डी एक्स, और होल का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से डी एक्स। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का कॉस एक्स मिल जाएगा, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, और इनटू में डी एक्स हो जाएगा। ये मिलेगा माइनस का एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ से साइन एक्स मिल जाएगा, माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस का सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपको सारे आंसर्स के मैं डिस्कस करूँगा। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में आपका। मान लो आपको सिंपल दे रखा है log x, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप 1 यहाँ पर लेट करेंगे। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, log x को आप फर्स्ट मानेंगे और 1 को आप सेकेंड मानेंगे। तो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका log x एज इट इज़, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, फिर होल का इंटीग्रेशन, और यहाँ से हो जाएगा d ओवर डी एक्स log x का डिफ्रेंशिएशन, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, और इसका होल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, log x तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, और इनटू में dx होल हो जाएगा, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको x log x माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ से क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा x log x माइनस x हो जाएगा, और प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होंगे वो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आई मीन कल। थैंक यू क्लास।